क्या एक इंसान की जिद ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है? एक ऐसा राजा जिसने स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली देवी को धरती पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसी नदी जिसका वेग इतना भयानक था कि वो पूरी पृथ्वी के दो टुकड़े कर सकती थी। लेकिन जब उस नदी का सामना महादेव की जटाओं से हुआ, तो अहंकार का वो सैलाब एक पल में कैद हो गया। आखिर क्यों 60,000 राजकुमारों की आत्माएं पाताल की आग में जल रही थीं? और क्यों भगीरथ ने अपनी हड्डियों का ढांचा बनने तक तपस्या की? आज द लेजेंड टॉक्स पर देखिए इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार, गंगा अवतरण की वो अनसुनी सच्चाई जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सगर के पास 60,000 पराक्रमी पुत्र थे। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि सगर का प्रभाव स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। इंद्र ने छल से घोड़ा चुराया और उसे पाताल लोक में महान तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल पहुंचे तो उन्होंने ध्यानमग्न कपिल मुनि को चोर समझ लिया। अहंकार में अंधे राजकुमारों ने मुनि पर प्रहार करने की कोशिश की। जैसे ही मुनि ने क्रोध में अपने नेत्र खोले, उनके शरीर से ब्रह्माग्नि निकली। एक ही क्षण में 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। उनकी राख पाताल की धूल में मिल गई और उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी। राजा सगर के बाद अंशुमान और फिर राजा दिलीप ने उन्हें मोक्ष दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंत में भगीरथ ने संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और हिमालय की गोद में चले गए। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। उनकी तपस्या की गर्मी से इंद्र का सिंहासन और ब्रह्मा का लोक तपने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, ब्रह्मा की गति प्रलयंकारी है, उसे केवल शिव ही संभाल सकते हैं। भगीरथ ने अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब गंगा स्वर्ग से गिरने के लिए तैयार हुई तो उनके मन में अहंकार था कि वे शिव को भी अपने साथ बहा ले जाएंगी। महादेव ने गंगा के इस गर्व को जान लिया। जैसे ही गंगा ने स्वर्ग से छलांग लगाई, शिव ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। आकाश से गिरती हुई प्रलयंकारी गंगा शिव की जटाओं में समा गई। गंगा वर्षों तक उन जटाओं के चक्रव्यूह में भटकती रहीं, लेकिन धरती पर एक बूंद भी नहीं गिरी। शिव ने गंगा के अहंकार को पूरी तरह कुचल दिया। भगीरथ की करुण पुकार पर शिव ने अपनी एक लट खोली। गंगा की धारा धरती पर उतरी। मार्ग में गंगा ने महर्षि जहनु के आश्रम को जलमग्न कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ के अनुनय विनय पर ऋषि ने गंगा को अपनी जांग से बाहर निकाला। इसीलिए गंगा जानवी कहलाई। 60,000 आत्माओं का मोक्ष। भगीरथ का रथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे चलती रहीं। अंत में मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां 60,000 राजकुमारों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के शीतल और पवित्र जल ने उस राख को छुआ, वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग सिधार गईं। भगीरथ की इस सफलता के कारण गंगा का नाम अमर हो गया, भागीरथी। आज गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगीरथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपका संकल्प अटल हो तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर गंगे।